नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है फिर से एक बार फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के फ्यूचर के बारे में। एक ऐसे मोमेंट पर जब मार्स का ट्रांजिट मार्केट के लिए एक कॉस्मिक बम टाइप का साबित हो जाए, है ना? जैसे आपके सामने मैंने लिख रखा है, निफ्टी 50 में मार्स ट्रांजिट का बम कब फटेगा, राइट? ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा? अब इस चीज का एनालिसिस हमने एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों के बेसिस पे किया हुआ है। ये मई से लेकर के जून तक का जो भी इवेंट्स हैं, जो भी एफमेरिस डेट हैं, उन सबको कंबाइन करके हमने ये एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है? तो आप सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का, क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया है ये सारी चीज़ें जो आपको बताया है, जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जैसे वैदिक ज्योतिष, अ, इन सबको मिलाने से आपको एक दमदार मार्केट का एनालिसिस कहें या फिर प्रेडिक्शन कहें, आपको देखने को मिलेगा जो कि बेटर समझ में आएगा। ठीक है? तो आज की डेट है 24 मई 2025, सैटरडे का दिन। मार्स का ट्रांजिट हो चुका है और इसके प्रभाव अगले 3-4 वीक में क्लियरली दिखने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है आपके निफ्टी के चार्ट्स आपके साथ सामने। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको जरूरत अभी नहीं है। ठीक है? ये हमारे निफ्टी के चार्ट्स हैं डेली लेवल्स पे। आज लास्ट दिन पे अगर देखा जाए तो निफ्टी ने क्लोज दिया है 24,853 रुपीज पे। रिसेंट हाई कह ले तो 24,909 रुपए का लगा है इंट्राडे पे। और ऑल टाइम हाई आपको पता है जो कि ये है 26,277 का। ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इंट्राडे लेवल्स पे जो आपको दिख रहे हैं वो तो है ही। आरएसआई को भी अगर आप देखें तो 61.55 के आसपास है। बुलिश जोन में है पर ओवरबॉट नहीं है, राइट? ये मैं एक मिनट, आरएसआई नहीं लगा है, मैं इसको लगा देता हूँ। आरएसआई एक मिनट लगाइए। तो ये हमने आरएसआई लगा दिया। ओके, अभी आरएसआई को अगर आप देखें तो वो है करीब करीब 61.55 के आसपास में, जो कि बुलिस में है और ओवरबॉट अभी नहीं है, राइट? तो चार्ट एनालिसिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर 24,878, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि 24,878 से लेकर के ये जो जोन है 900, ठीक है, 909 का जो जोन है, अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो रैली का अगला टारगेट होगा 25,300 और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 24,327 का सपोर्ट तोड़ देता है, और वो 327 का सपोर्ट जो है वो ये है, ठीक है, वो ये सपोर्ट कह लीजिए या फिर ये 350 से लेकर के 300 तक का जोन कह लीजिए। अगर इस लेवल्स को तोड़ देता है नीचे की तरफ तो ब्रेकडाउन होके निफ्टी 23,000 तक गिर सकता है अभी इस वाले रैली में। ठीक है? तो टेक्निकल्स अभी थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, लेकिन की लेवल्स पर फोकस होना चाहिए आपका, है ना? तो इसके हिसाब से हम समझते हैं आगे की बात और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले। जैसे मार्स ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना? अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। मार्स का ट्रांजिट है एरीज से टॉरस में, ठीक है, जिसको मतलब एरीज से टॉरस में जाने का मतलब फायरिश टू अर्थी साइन बोलते हैं इसको।
लेकिन इसका प्रभाव अभी एग्रेसिव और इम्पल्सिव रहेगा थोड़ा दिन तक। ठीक है। मार्स के नोटेबल एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे मार्स का शनि के साथ चतुर्थ चतुर्थ सप्तक बनाना है, जो टेंशन और स्ट्रगल लाता है। मार्स और राहु के कंजंक्शंस ने मार्केट में मोहा योगा क्रिएट किया हुआ है, जिससे ट्रेडर्स इमोशनल ट्रैप्स में आ सकते हैं। जो कि ये जो है ना, एक मोहा योगा का योगदान है कि मार्केट इतना ही दूर में घूम रहा है। अभी आप देखें, करीब 2 वीक से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ये मोहा योगा का योगदान, मतलब ये इमोशनली सेंटिमेंटली जो है फंसा के रखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, थोड़ा नीचे भी जा रहा है, कुछ लोगों को ऊपर लेके जाना है, कुछ लोगों को नीचे लेके जाना है। डायरेक्शन क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन पैदा करके रखे हैं। ठीक है। एक ज्योतिष कोट है, इसी पर डिपेंडेंट है, मैं बोलूंगा। मंगल शांति का संग्रह सूत्रधार है, भय और संग्रह। मतलब मार्क, मुझे तो ये दोहा वगैरह बोलना नहीं आता है, बट एक लाइन था, मैंने बोला है, कैसे निकाला था। इसका मतलब है मार्केट में अनसर्टेनिटी और करेक्शंस आएंगे। ठीक है। जुपिटर का जेमिनी में प्रवेश 12 जून को होगा। ठीक है। आज है 24 में, और 12 जून को जुपिटर के जेमिनी में प्रवेश होगा। ये शुभ संकेत है रैली के लिए। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कुछ और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगाज एंड मार्केट इम्पैक्ट का। तो अब है मार्स और शनि का चतुर्थ सप्तक, जो अभी हमने बात किया थोड़ा देर पहले। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ट्रेडर्स को अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है। मार्स राहु मोह योगा, मतलब इमोशनल कंफ्यूजन बढ़ता है, फॉल्स ब्रेकआउट्स बन सकते हैं, विपरीत फल जो लगता है अच्छा हो सकता है, नुकसान करे। ठीक है। तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा बचना है। और जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी में, तो 12 जून के बाद जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी रैली को सपोर्ट देगी। जैसे यथा राजा तथा प्रजा का जो कोट है, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा, ग्रहों के हालात से मार्केट का भाव भी प्रभावित होता है। हमारे सेंटिमेंट से ही मार्केट चलता है, तो हम जैसे सोचेंगे, हमारा इमोशंस जैसा होगा, मार्केट में हम वैसा काम करेंगे, तो मार्केट वैसा चलेगा। मार्केट अपने से तो चलता नहीं है, मार्केट चलाने वाले हम ही और आप लोग हैं। मतलब हमारे और आपके जैसे छोटे छोटे लोग नहीं, बड़े लोग हैं। तो ये सारे लोग मिलकर एक साथ मार्केट को लेकर के चलाते हैं, राइट। तो वहीं पे मतलब जैसे हमारी मेंटालिटी है, हमारी सोच रहेगी, वैसी मार्केट चलेगी। तो वही है यहाँ कहने का मतलब, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है। चलिए, कुछ की डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कब मार्केट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो 24 मई से 30 मई तक, मतलब आज से लेकर के 30 मई तक मार्केट हाई वोलाटिलिटी में रहेगा। फॉल्स सिग्नल्स के चांसेस सबसे ज्यादा है। 30 मई से 5 जून तक कॉशियस फेज है, वहां पे हेवी एक्सपोजर को अवॉइड करना है। फिर 12 जून के बाद जुपिटर जेमिनी में प्रवेश करके रैली स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ेंगे। तो ट्रेडिंग डिसीजंस इन डेट्स के हिसाब से हमें लेनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एडवाइस की, है ना। जैसे मार्केट वोलेटाइल है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर ट्रेड में टाइट स्टॉप लॉस लगा करके रखें। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही आपका है। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ टारगेट है, स्टॉप लॉस नहीं, दोनों ही आपका है। जो मिल जाए वो खुशी खुशी लेना है। ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करना है, मार्स राहु ट्रैप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए
स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बेहतरीन रहेगी अभी का जैसा सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जो दोनों तरफ से मूव आपको दे सके। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा रुक कर जुपिटर के प्रवेश के बाद एंट्री ले, जैसे शूद्र दैवी ही व्यापारा मतलब छोटी छोटी कलाकारियां और प्रिपरेशन जो है आपको मार्केट में एक एडवांटेज देगी, आपको एक एज ला करके देगी, जो आप सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। ठीक है, तो कई लोग क्या क्या करते हैं ना कि ये जो हम जो वीडियोस बनाते हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो मैं बात करता हूँ जो लोग वीडियोस देखते हैं ना, व्यूअर्स लोग वीडियोस को आते हैं देखने, वो देखते हैं कि ये इस वीडियो में ऐसा कहाँ बात किया गया है कि पैसा 4 बजे लगा दो 6 बजे निकाल लो पैसा डबल, ओवरनाइट डबल, या फिर टिप्स कहाँ दिया गया है, ट्रिक कहाँ दिया गया है, इन सारी चीजों को ढूंढते हैं। मैं बोलूंगा इन सारी चीजों को ढूंढने पे फोकस नहीं करें, टिप्स पे लाइफ नहीं चल सकती है। अगर आप मार्केट में काम करने वाले हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पे काम करने वाले हैं, तो नॉलेज बहुत जरूरी है, आप सीखने पे फोकस फोकस करें। कुछ लोग 5,000 10,000 कैपिटल लेके वो चाहते हैं कि हम रातों रात 1 लाख 2 लाख बना लें, 5 लाख बना लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 लाख 3 लाख से कम में तो मैं ट्रेडिंग करने का किसी को सजेशन ही नहीं देता हूँ, रिकमेंडेशन ही नहीं देता हूँ। अगर निफ्टी में काम करना है तो एटलीस्ट 3 से 5 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, जहां पे आप मिनिमम 3 लॉट में काम कर सको। 3 लॉट काम करने के लिए आपको 3 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सेल करते हैं, बाई नहीं करते हैं, हम रिस्क फ्री काम करते हैं। हम कछुआ की चाल चलते हैं, खरगोश की चाल नहीं चलते हैं, क्योंकि कछुआ क्या है, धीरे 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 चलता जरूर है, पीछे नहीं मुड़ता। और खरगोश जो है उसका स्टोरी आपको पता है, कभी आगे चलेगा कभी पीछे चलेगा। तो एक हम छोटा अमाउंट बनाते हैं, छोटा रेशियो लेकर के चलते हैं, बट एक एसटीडी हमारा है कि चलना है तो चलना है, हमें हमें कहीं रुकावट नहीं है, बस धीरे धीरे चलते बढ़ना है, चलते बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। तो इस चीज पे आप फोकस कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो किसी दिन मतलब ऐसा कोई मंथ ना हो जिसमें आपका पीएनएल रेड हो जाए और आपका कैपिटल जो भी हो उसका एटलीस्ट 20% आपके घर में आना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, तो इन सारी चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, वो टिप्स वाले काम नहीं कीजिए आप लोग। और सीखने के लिए कुछ लोग कोर्स करना चाह करते हैं, कुछ लोग फ्री में सीखते हैं, कई बार लोग मेरे पास कोर्स के लिए आते हैं। मैं बोलता हूँ अगर बेसिक चीजें कोई जरूरत है तो आप यूट्यूब चैनल पे जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ था, स्टडी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। कोर्स आप तभी लें, तभी खरीदें हमारे यहाँ से जब आपको डीप स्टडी करना हो, आप डीप मार्केट में काम करना चाहते हैं, एटलीस्ट 10 लॉट 20 लॉट में काम करना चाहते हैं, तब जाकर के वो कोर्स लें। क्योंकि आपके पास है ही 20,000 50,000 का कैपिटल, 1 लाख का कैपिटल, आप 1 लॉट भी सेल नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट में जुआ खेलना है, बाई करना है, और फिर आप बोलोगे सर मेरे को कोर्स बेच दो, मैं कोर्स पढ़ के कर लूंगा। ये कोर्स बेच के बाई कर ही नहीं पाओगे। हमने बाई की तो कहीं बात ही नहीं करी है पूरी कोर्स में। पूरे कोर्स में सेल 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 की बात हुई है, स्टॉक्स बाई की बात, ऑफ कोर्स स्टॉक बाई की बात हुई है, लेकिन अगर आप निफ्टी में बाई करना चाहते हो तो इस कोर्स की जरूरत नहीं है आपको। ये करीब डेली 15-20 लोग ऐसे आते हैं जो जिनको हम कोर्स नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो हमारा वीडियोस था मैंने बताया था कोर्स के बारे में कि हमारा कोर्स का कंटेंट ये है, कुछ लोग बोले सर प्राइस बता देते, तो वो हमने बोले थी कि वहां पे काउंसलिंग करने के बाद ही हम कोर्स का प्राइस बताएंगे। तो वही हम फोन आता है या फिर मैसेज आता है टीम्स के पास, तो हमने बोला है क्लियरली आप उनके बारे में समझो, वो क्या करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या उनके लिए कोर्स सुटेबल है भी या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको कोर्स दो, जरूरत है तो दो, अदरवाइज कोर्स उनका खाली फोकट का पैसा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मोटो नहीं है कोर्स बेच के पैसा कमाना, हमारा मोटो है एस्ट्रोलॉजी को हर एक
ट्रेडर्स के पास पहुंचाना, जो कि एक सही एज लेकर के आ सके और लॉस से बच सके। बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं कभी कभी, और पैसा तो हमारे इंडिया का है जो कि बाहर चला जाता है किसी ना किसी वे में, राइट। तो हमारे घर का पैसा हमारे घर में होना चाहिए। इस चीज को अवेयरनेस देने के लिए हमने ये कोर्स बनाया है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों हमने देखा ये पूरा मार्स का इम्पैक्ट देखा, है ना। तो कहने का मतलब है कि मार्स का ट्रांजिट जो है मार्केट के लिए एक पावरफुल कॉस्मिक बम टाइप है ना। तो टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों एंगल से अभी कॉशियस रहना जरूरी है हमें, क्योंकि आप देखेंगे, मैंने तो जनरली एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बात करी है और करता भी हूँ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो एक टेक्निकली बात करें तो ये जो एक लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ठीक है, अगर ये टूटता है तो मार्केट इस जोन को तोड़ के सीधे फिर ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है, राइट। लेकिन ये जो अगर टूटने से बचा मार्केट नीचे आया और नीचे आके इधर का अगर रेंज, जो ये वाला जो रेंज है इसको तोड़ता है, मतलब फिर मार्केट नीचे आ सकता है। फिर मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, 23,000 के आसपास आ सकता है। फिर वहां से अगर वहां आता है तो फिर बेरिश मोड में भी आ सकता है, फिर और नीचे आ सकता है। जैसे कि हमने पिछले एक दो बार वीडियोस में बात करी है कि मार्केट बेरिश होने वाला है, मार्केट बेरिश होने वाला है। लेकिन मार्केट ने बेरिशनेस दिखाया नहीं है, दिखाया है लेकिन बेरिश मोड में अभी तक गया नहीं है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखें कि टाइम के साथ साथ जो प्लैनेट्स होते हैं उनके इम्पैक्ट भी चेंज होते हैं। जैसे हम आज कह रहे हो कि 4 दिन बाद मून का जो प्लैनेट है उसके इम्पैक्ट से निफ्टी गिर जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि गिर जाएगा। वो जो रीजन हमने बताया, जिस रीजन से बताया है, वो रीजन जाके फिर उस दिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रीजन है उस दिन। उसके वजह से आप अलर्ट आज जरूर हो जाओ, लेकिन इंपैक्ट होने से पहले चेक करो कि क्योंकि प्लैनेट्स के जो है इनफैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो जो रीजन्स है वो रीजन्स भी चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ साथ, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारियां आपको कहां से आएंगी? जब आप इस चीज को स्टडी करोगे तब जाकर के आएगी। मैं कई बार वीडियोस बनाता हूं कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट उड़ जाएगा, लेकिन मैं वीकली बनाता हूँ, कभी गोल्ड पे, कभी सिल्वर पे, कभी क्रिप्टो पे। ये सारी वीडियोस जब बनाते हैं हम 10 दिन बाद का प्रोडिक्शन कर देते हैं, लेकिन क्या वो 10 दिन बाद सेम प्रोडिक्शन रहेगा? कोई गारंटी तो नहीं है। तो अब मुझे पता है कि उस दिन जाकर के फिर से चेक करना है कि वो गिर रहा है कि उठ रहा है, तो वो मैं कर लेता हूँ, इसलिए मैं लॉस से बच जाता हूँ। और कई बार क्या होता है कि लोग हमारा वीडियोस देख करके भी लॉस करा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने बोला है कि मार्केट उठेगा और वो बुलिश हो जाते हैं और मार्केट गिर जाता है, फिर हो जाता है उनको लॉस। कई बार लोग आते हैं और कहते हैं कि आपका वीडियोस तो अच्छा है, एनालिसिस भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी मैच नहीं करता है। वो कभी कभी मैच क्यों नहीं करता है, उसका यही रीजन है कि वो कभी कभी मैच नहीं करता, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं आज और मार्केट चल रहा होता है कल या फिर कुछ घंटे बाद। उस घंटे पे मार्केट में प्लैनेट्स के इम्पैक्ट चेंज हो रहे हैं कि सेम है। अगर सेम है तब तो कोई वीडियो आप बोलोगे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इम्पैक्ट चेंज हो गया तो फिर आप बोलोगे वीडियो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप तब समझोगे जब इस चीज का नॉलेज आपके पास होगा, जो कि हम डेली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। अगर इन सारी चीजों पे आप जानकारी ले लोगे तो फिर आपको कहीं कोई तरह किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। मैं हर चीजें आपको इस वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, मैं बहुत कम चीज बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं सब चीज बोलूँ तो फिर वीडियो नहीं, ये क्या बोलते हैं, टेलीविजन सीरीज बनने लगेगा, राइट। तो हम छोटी-छोटी चीजें बातें करते हैं, बट अपने पास इनसाइट्स बहुत रखना पड़ता है, ताकि उतने सारे इनसाइट्स में से एक छोटा-छोटा चीज हम निकाल करके लेकर के आते हैं आपके पास, राइट। तो फोकस कीजिए स्टडी पे, मैं यही कहूंगा। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और जय हिंद।